हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग गाइस। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि निफ्टी जो है आपका 0.382 और 0.50% आ सकती है। ओके, तो मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही काम किया हुआ है। आज जो गैप अप मिला हुआ है उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा, आज गैप अप क्यों मिला हुआ है। ओके, तो ये हम डिस्कशन कर लेते हैं आज। तो देखो, सबसे पहले आज जो निफ्टी के अंदर जो गैप डाउन मिला था उसका रीज़न ये था कि अगर आप इसका बिगर टाइम फ्रेम देखेंगे, यहाँ पर मैंने इनफ काउंट लिया है, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि इनफ काउंट चाहिए होता है। ओके, सो क्या हो गया, इसको चल जाना चाहिए था ये तो। ओके, देखो आप ऐसे भी देख सकते हो, इसमें इनफ काउंट बेसिकली अगर आप यहाँ देखोगे ना तो ये देखो, इस एरिया में अगर आप देखोगे ये जो लेवल पड़ रहा है ना, ये एक जोन पड़ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या होता, अगर ये यहाँ पर अगर निफ्टी यहाँ आती तो यहीं से बैकवर्ड इसको जाना था, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग क्या पड़ रहा था, सपोर्ट जोन पड़ रहा था। तो इसलिए जब भी कभी भी ऐसे स्ट्रांग सपोर्ट जोन पड़ते हैं ना, तो यहाँ पर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देती है। अगर सपोर्ट जोन तोड़ना होगा तो गैप डाउन देगी, रेसिस्टेंस जोन तोड़ना होगा तो गैप अप देगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसने क्या करा कि ये हमको उसने क्या करा है, एक गैप डाउन ओपनिंग दी है। ठीक है, तो ये गैप डाउन ओपनिंग में वीकनेस होती है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी और नीचे जा सकती है। अब जैसे एज पर रिलेटिव वेव के हिसाब से मैं आपको बताऊँ, ये तो बेसिक सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। अगर एज पर रिलेटिव वेव के साथ बताऊँ तो वेव ए इक्वल टू होती है वेव सी के। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर 535 का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर 5 वेव कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर एबीसी स्ट्रक्चर गया, फिर अगेन 1 2, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आकर के 3 4, और ये जो गैप है ना बीच में डाउन साइड आकर गैप तक दोबारा जा करके मतलब कि यहाँ रेसिस्टेंस जोन फेस करेगी, फिर दोबारा मार्केट 100% तक आ सकते हैं, जो कि 21,840 के आसपास बैठ रहा है। अब देखो, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, जब तक ये चैनल के अंदर चल रहा है, ये एबीसी स्ट्रक्चर में यानी करेक्टिव स्ट्रक्चर में चलेगा। अगर इसको निफ्टी को अगर बॉटम फॉर्मिंग करनी है, ठीक है, या टॉप फॉर्मिंग करनी है, या तो चैनल के अपसाइड निकलना पड़ेगा या फिर चैनल के डाउन साइड निकलना पड़ेगा। अगर चैनल के डाउन साइड मार्केट निकल जाती है तो हम सोचेंगे कि निफ्टी के अंदर एक बिगर टॉप फॉर्म हो चुका है। ओके, और फिर हम और ज़्यादा निफ्टी में डाउन साइड देख सकते हैं। और अगर चैनल के अपसाइड में निकल जाती है तो हम ये सोचेंगे कि मार्केट क्या है, यहाँ पर बॉटम फॉर्म हो चुका है और अब हम क्या करेंगे, एक नया हाई की तरफ जाने वाले हैं। तो ये सिचुएशन है बिल्कुल, और ये बिल्कुल सिंपल चैनल है, इसको डीएक्सएल चैनल बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं गोल्ड के अंदर। देखो, गोल्ड में क्या है, अगर आप देख रहे हो गोल्ड में ओवरऑल 5 वेव का स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जो गोल्ड एक्सपेक्टेड मैं कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ कि 2880 तक जा सकता है। लेकिन अगर मान के चलिए कि गोल्ड में, मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को। ओके, अगर मान के चलिए गोल्ड में ये जो वेव है, एक सेकंड मुझे, मैं इसी में दिखा देता हूँ सब कुछ, एक ही डिफरेंट डिफरेंट है ना। अब जैसे यहाँ पे मैं गोल्ड तो खोल लेता हूँ। ठीक, ये देखिए, गोल्ड में क्या है आपका, जो मेरा मैं मिनिमम टारगेट जो लेता हूँ 1.382 लेता हूँ 50 वेव के लिए, क्योंकि ये इनफ है, क्योंकि वैसे भी थर्ड वेव एक्सटेंडेड वेव हो चुकी है। तो अगर हद से टारगेट जाएगा तो इतना ही जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये गोल्ड यहाँ से इस फोर्थ वेव तक यहाँ पर क्लिक करता है, ये जो ट्राइंगल बना हुआ यहाँ पर आ जाता है, तो फिर मेरा होगा कि ये जो फिफ्थ वेव है ये ट्रंकेटेड वेव होगी, जो कि पूरी हो चुकी होगी, और गोल्ड के अंदर एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। जो कि हमारा गोल्ड कहाँ तक आ सकता है, जो कि हमारा गोल्ड आ सकता है आपका 2300 के लेवल तक आ सकता है। ठीक है, तो ये एबीसी स्ट्रक्चर बनेगा गोल्ड के अंदर। ये क्या हो गया, गोल्ड के ऊपर एनालिसिस होगी हमारी, जिसमें हम गोल्ड के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी अगर इसके स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखा जाए और ये सब हटाया जाए, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके अगर हम देखते हैं, तो कभी भी वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हो आप, उसका जो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर चाहिए तो वो 4 आवर टाइम फ्रेम में मिल सकता है। तो ये बेसिक रूल ऑफ थंब मान लीजिए कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर अगर बिल्कुल करेक्ट देखना हो तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे इस वक्त देखोगे तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, तो सिंपल अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर आपका ओके, तो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेव 1, ये हो जाएगा वेव 2, ये हो जाएगा वेव 3, देन 4th,
जो कि यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद एक हाई लग सकता है 5th वेव में, और फिर अगेन गोल्ड आपको थोड़ा सा ट्रैवल कर सकता है गोल्ड इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा बहुत जो हम 2880 की सोच रहे हैं वहाँ तक एक बार को आ सकता है। लेकिन अगर गोल्ड में किसी रीजन बस ये जो लेवल क्रॉस होता है मतलब 2614 का, ठीक है, अगर 2614 तक ये गोल्ड वापस आता है इस एरिया तक, अगर जोन तक वापस आता है तो हम सोचेंगे कि 5th वेव कंप्लीट हो चुकी है और गोल्ड का टॉप फॉर्म हो चुका है। तो उसके बाद हमको क्या होगा कि हम इसे डाउन साइड के लिए देखेंगे। अभी तक गोल्ड प्लस में है, और अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई वीकली टाइम फ्रेम में। अगर आपको दिखा देता हूँ तो मैं, ये देखिए, तो ये एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि हम प्लस में देख सकते हैं इसको, 2880 के लेवल तक एक बार गोल्ड जा सकता है। ओके, और डाउन साइड में अगर गोल्ड को जाना है जो कि कंफर्मेशन होगी 2615 के आसपास। फिर चलते हैं बिटकॉइन के अंदर। तो बिटकॉइन में अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन में ओवरऑल 5 वेव का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता जो अभी बिटकॉइन ने मारा था, तो उसके ऊपर हम लोग बिटकॉइन को स्ट्रॉन्ग ही देखेंगे। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आया है ये 1 2 3 4 5 का, अगर आप देखोगे तो थर्ड वेव 2.61 हुआ है, और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी 5 वेव भी एक्सटेंडेड है, मतलब थर्ड भी एक्सटेंडेड है और 5 वेव भी एक्सटेंडेड है। अब इसकी दो कंडीशन हो सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 कि या तो यहाँ से बिटकॉइन निकल के खड़ा हो, तब ये क्या होगा, एक ऑल्टरनेट 1 और 2 मानेंगे हम इसको, कि एक ऑल्टरनेट 1 और 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ यही मान रहे हैं कि जो बिटकॉइन है वो 5th वेव एक्सटेंडेड में खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ पर हायर हाई की पोजीशन बनी हुई है और यहाँ पर हायर लो की पोजीशन बनी हुई है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि तो इस तरीके से, और आप देख लोगे यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है जिसको आप स्पिनिंग टॉप भी बोलते हो। तो ये रिजेक्शन कैंडल भी बनी हुई है। तो चांसेस क्या है, चांसेस ये है कि बिटकॉइन के अंदर आपको 50,000 के लेवल भी देखने के मिल सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। ओके, अब इसका कंफर्मेशन क्या होगा इस पैटर्न का, ये पैटर्न जैसे ही 89,200 के आसपास क्रॉस करता है, यानी कि क्लिक करता है, तो ये इसका टॉप फॉर्मिंग हो जाएगी, और उसके बाद चांसेस ये है कि ये शार्प फॉल में नीचे की तरफ बिटकॉइन आ सकता है। तो यही आप लोगों से कहूँगा, इस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।